उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है, जिसके बाद अब सियासी घमासान भी चरम पर है। मंगलवार का दिन उत्तराखंड के लिए बेहद ऐतिहासिक रहा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद समान नागरिक संहिता विधेयक को विधानसभा में पेश किया गया। अब राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद विधेयक कानून बन जाएगा। वहीं बिल पास होते ही यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड आजादी के बाद देश का पहला राज्य बन जाएगा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी के मुद्दे ने देश भर में बहस छेड़ दी है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले देश के अन्य राज्यों में बीजेपी यूसीसी लागू करेगी, और सबसे पहले यूसीसी लागू करने के लिए उत्तराखंड को ही आखिर क्यों चुना गया। आखिर इसके पीछे बीजेपी की मंशा क्या है, ऐसे में आखिर बीजेपी ने उत्तराखंड को ही क्यों चुना। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में बीजेपी ने यूसीसी का एक बड़ा दांव खेला है। उत्तराखंड एक छोटा राज्य है और यहाँ पर महज लोकसभा की केवल 5 सीटें हैं और यहाँ मुस्लिम आबादी अन्य राज्यों के मुकाबले अपेक्षाकृत कम है। अगर उत्तराखंड में ये प्रयोग सफल होता है तो अन्य राज्यों में भी बीजेपी यूसीसी लागू करने पर विचार कर सकती है, चूंकि यूसीसी बीजेपी के घोषणा पत्र का एक अहम वादा भी है। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाती है तो मोदी सरकार पर वोटर्स का विश्वास बढ़ेगा और चुनाव में जनता से वो कह सकेंगे कि अनुच्छेद 370 हटाने, राम मंदिर निर्माण के बाद समान नागरिक संहिता कानून करने का वादा भी हमने पूरा कर दिया, जो 2019 के आम चुनाव के घोषणा पत्र में बीजेपी ने किया था। ऐसे में एक जो अन्य एंगल भी निकल कर आता है वो ये है कि हिंदू वोटर्स के साथ मुस्लिम आबादी पर भी बीजेपी की निगाहें टिकी हुई है। दरअसल उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा कर सभी को चौंका दिया था। इस घोषणा के बाद हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी थी कि उत्तराखंड में कौन विजयी बनता है। हालांकि धामी का ये दांव कारगर साबित हुआ और बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की, जिसके बाद दोबारा सीएम पद संभालने के बाद यूसीसी कानून के लिए धामी सरकार ने सधे अंदाज में कदम बढ़ाए। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए जिन विशेषज्ञों को जिम्मेदारी सौंपी गई, मात्र 20 महीने में विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश सरकार को मिली इस रिपोर्ट ने लोकसभा चुनाव में भी इस मुद्दे को हवा दे दी है। वहीं उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने पर कई नियम में बदलाव आ जाएंगे, जिसका लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि कौन से नियमों में बदलाव आएंगे। यूसीसी के लागू होने के बाद बहुविवाह पर पूरी तरह से उत्तराखंड में रोक लग जाएगी। वहीं बिना रजिस्ट्रेशन लिव इन रिलेशनशिप में रहने पर अब जेल होगी। वहीं विवाह पंजीकरण कराना जरूरी होगा। मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार होगा। गोद लेने की प्रक्रिया को सरल किया जाएगा। वहीं नौकरी पेशा बेटे की मृत्यु की स्थिति में बुजुर्ग माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी पत्नी पर होगी और उसे मुआवजा मिलेगा। पति पत्नी दोनों को तलाक के समान अधिकार उपलब्ध होंगे। वहीं तलाक का जो ग्राउंड पति के लिए लागू होगा वही पत्नी के लिए भी लागू होगा। इसलिए इसे सिर्फ हिंदू मतों के ध्रुवीकरण से दो जोड़कर नहीं देखा जा रहा है, बल्कि मुस्लिम समुदायों का एक वर्ग विशेषकर महिलाएं समान नागरिक संहिता के पक्ष में दिखाई दे रही हैं। 3 तलाक के बाद अल्पसंख्यक समुदाय में कुप्रथा से निजात दिलाने के लिए इस कदम को बीजेपी अपने लिए बेहद मुफीद मान रही है। धर्म और लिंग भेदभाव से परे हर वर्ग समुदाय की महिलाओं को मिलने वाले समान अधिकार से महिला सशक्तिकरण का नया युग तो प्रारंभ होगा ही। साथ में अब तक हिंदू मतों के ध्रुवीकरण तक सीमित रही बीजेपी अब मुस्लिम समुदाय की आधी आबादी यानी महिलाओं को रिझाने के रूप में भी इसका लाभ लेती दिखाई पड़ सकती है। फिलहाल बीजेपी का ये पैंतरा कितना काम आता है ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।